नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि सर्वनाम शब्द जो है दो शब्दों के मिलने से बना है, सर्व और नाम। तो सर्व का अर्थ होता है सबका, अतः इसका शाब्दिक अर्थ हो गया सबका नाम। इसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, यह, कोई आदि। और इसी तरह इनके अलावा भी जो अन्य सर्वनाम होते हैं, जब इनमें लिंग, वचन और कारक का प्रभाव पड़ता है तो क्या होते हैं, ये बदल जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए कि अगर जब पुल्लिंग है तो हम कहेंगे वह जा रहा है, और वही वाक्य जब हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा वह जा रही है। तो इसी तरह जब लिंग का प्रभाव पड़ा तो जो सर्वनाम है उनमें क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। उसी तरह जब एक वचन और बहुवचन होते हैं तब भी उनके जो शब्द हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है। एक वचन में आता है मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे, और वहीं बहुवचन में आता है हम, आप, वे, ये, इन्हें और उन्हें। सर्वनाम शब्द के भेद। सर्वनाम शब्द के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, जैसे हमें विदित है, पुरुषवाचक सर्वनाम का अर्थ यह है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए, वहां क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आएगा मैं, वह, तुम आदि। उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है, वह कल आएगी। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, 3 प्रकार होते हैं। उत्तम पुरुष में आता है मैं, जो कि बोलने वाला, अपने लिए जब इसका प्रयोग अपने लिए करते हैं, मैं मतलब अपने लिए मतलब मैं, बोलने वाला। वही मध्यम पुरुष, जिसे आप कह रहे हैं, जो आपकी बात सुन रहा है वो। और अन्य, आप दोनों के अलावा जो आपकी बात सुन रहे हैं वो किस में आएंगे, अन्य पुरुष में। ठीक है। अब इसका दूसरा भेद जो है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जिसमें किसी चीज, वस्तु, घटना या व्यक्ति का निश्चित संकेत हो, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंदर आते हैं वे, यह, वह, इस, उस आदि। इसके उदाहरण होंगे वह मेरा घर है, यह मेरा पेन है, और वे दोनों भाई बहन हैं। ये क्या है, निश्चय है कि वह दोनों भाई बहन हैं, ये मेरा ही घर है। ठीक है। उसी तरह जो इसका तीसरा भेद है वह है अनिश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कि जहाँ पे संदेह हो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दूध में कुछ गिर गया है, ये इसके उदाहरण हैं। आगे इसका चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो, सो, जिसे, उसे आदि। इसके जो उदाहरण है वो है कि जो करेगा सो भरेगा, जिसे चाहो उसे बुला लो। तो इसमें जिसे, उसे, जो, सो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इसलिए जोड़ने का मतलब ही क्या हो गया, संबंध, आपस में संबंध है इनका, इसलिए इसे संबंधवाची कहा जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम 5वां भेद है इसका। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक जैसे कहाँ, कौन, किसे, किसने, क्या, कब आदि। तुम क्या लाए हो,
हम कब जाएंगे, घर पर कौन आने वाला है, ये सभी जो है प्रश्नवाचक कहलाते हैं। इसी का जो है छठा भेद है वो है निजवाचक। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग व्यक्ति अपने आप के लिए करता है वे निजवाची सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपने आप के लिए, स्वयं, खुद आदि। इसके जो उदाहरण होंगे वह है मैं खुद ही चली जाऊंगी, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। धन्यवाद।